जय हिंद दोस्तों 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू हुआ, क्यों इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यह क्वेश्चन 99% लोगों को नहीं पता होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर के माध्यम से मैं इसे बहुत ही सरल एवं आसान तरीके से समझाऊंगा, जिसे आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों प्रश्न है, 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू हुआ? भारत की आज़ादी से पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता था? कितने सदस्यों ने संविधान के ऊपर अपना हस्ताक्षर किया था? 26 जनवरी 1950 को कितने बजे गणतंत्र राष्ट्र बना भारत? गणतंत्र होने के बाद पहली बार सेना द्वारा किसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? नई दिल्ली में कितने दिनों तक गणतंत्र दिवस कार्यक्रम चलता है? इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर के माध्यम से दिया जाएगा, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम पूरे जोश एवं उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस वर्ष यानी 26 जनवरी 2023 को हम 74वां गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को उलझन में रखता है कि आखिर 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, किसी दूसरे दिन क्यों नहीं? इसके पीछे एक रोचक इतिहास छुपा हुआ है। तो आइए जानते हैं गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के स्वर्णिम इतिहास के बारे में। कुछ रोचक जानकारियां आपको एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, भारत का अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि सन 1930 में इसी दिन 26 जनवरी के दिन ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के पूर्ण आज़ादी यानी स्वराज की घोषणा की थी। दोस्तों सन 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में आम सहमति से स्वराज की घोषणा की गई एवं इस बात का ऐलान किया गया कि अंग्रेजी सरकार भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेट्स यानी उपनिवेश का दर्जा दे। 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वराज की घोषणा के बाद भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन आपको यह भी बता दें कि 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मिलने तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। यानी भारत द्वारा 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। कब? 15 अगस्त 1947 तक, भारत की आज़ादी मिलने तक। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान के बनकर तैयार हो जाने के बाद भी लगभग 2 महीने का इंतजार किया गया एवं 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख के महत्ता को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? क्योंकि 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन था और 26 जनवरी को ही भारत की आज़ादी मिलने तक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। इसलिए इस दिन के महत्ता, इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ रही होगी और याद भी हो रहा होगा। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में आगे कुछ बताते हैं आपको। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? जो संविधान भारत का संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इसमें कितने सदस्य थे?
दोस्तों, कुल 308 सदस्यों ने मिलकर दुनिया का विशालतम लिखित संविधान बनाया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों, संविधान का मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वस्तुकार के रूप में जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वस्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कितने सदस्य इस संविधान सभा में थे? 308 सदस्य। 308 सदस्यों ने मिलकर ही संविधान बनाया था। दोस्तों, कई सुधारों एवं बदलावों के पश्चात संविधान सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हाथ से लिखे कानून की संविधान की हस्तलिखित 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके 2 दिन के बाद 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया एवं भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई। दोस्तों, संविधान के लागू होने के पश्चात पहले से चले आ रहे अंग्रेजों के कानून को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि 26 जनवरी को कितने बजे भारत गणतंत्र राष्ट्र बना? दोस्तों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सुबह 10:18 पर भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सुबह 10:18 पर भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। उसके ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली 26 जनवरी 1950 को। एवं राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार वे बग्घी में बैठकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले थे, जहां उन्होंने पहली बार सेना की सलामी ली थी। सेना की पहली सलामी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ली थी शपथ ग्रहण के तुरंत बाद, और पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया सेना द्वारा। और तब से ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडिया गेट पर समस्त सेनाओं के परेड एवं गार्ड ऑफ ऑनर का रिवाज चला आ रहा है, जिसे भारत के महामहिम राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं। इस दिन हम समस्त भारतवासी तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान गाने के साथ साथ कई अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। दोस्तों, प्रश्न यह भी है कि नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम क्या एक दिन में खत्म हो जाता है? यदि नहीं तो कितने दिनों तक चलता है? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आमतौर पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के नाम के ऐलान के साथ शुरू होता है। यानी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की घोषणा 24 जनवरी को कर दी जाती है, तब से गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। 25 जनवरी की शाम को राष्ट्रपति देश के नाम से संबोधन देते हैं तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। झंडा फहराया जाता है। इस दिन राजपथ पर परेड एवं विभिन्न प्रकार के झांकियों का आयोजन होता है। दोस्तों, 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परेड में शामिल हुए एनसीसी कैडेट के साथ मुलाकात करते हैं एवं 29 जनवरी को रायसीन हिल्स पे बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दौरान तीनों सेनाओं के बैंड शानदार धुन के साथ मार्च पास्ट करते हैं एवं इसी के साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम का खात्मा होता है। प्रत्येक वर्ष इसी को दोहराया जाता है। दोस्तों, एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर के साथ बने रहें। इस तरह की रोचक जानकारियां आपको टाइम पे दी जाएगी। एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध है।